आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, द वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंसेक्ट्स और विंड्स, ऑप्शन बी वाटर करंट्स ओनली, ऑप्शन सी विंड एंड वाटर, ऑप्शन डी इंसेक्ट्स एंड वाटर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो वाटर हाइसिंथ और जो वाटर लिली है, इनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंसेक्ट्स और विंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, मेगा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल्स आफ्टर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइटोटिक डिवीजन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन डी मियोटिक डिवीजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मियोटिक डिवीजन। यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा, तब जो है मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिवाइडिंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी मेगास्पोर्स एंड एंथर वॉल, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोरोसाइट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मियोसिस है इसको सबसे अच्छे तरीके से जो है किस में ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। तो अगला क्वेश्चन है, सिनगैमी मीन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर्स, ऑप्शन डी फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि सिनगैमी का मतलब क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी एंट्राट्रोपस, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज टू प्रोड्यूस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉटिलिडन्स, ऑप्शन बी एंडोकार्प, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी इंट्यूगमेंट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन का रोल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। इसका मतलब ये हुआ कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका रोल होता है एंडोस्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में। तो अगला क्वेश्चन है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टैगमैन, ऑप्शन बी चलेजा, ऑप्शन सी पेरिस्पर्म, ऑप्शन डी हाइलम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो परसिस्टेंट न्यूक्लियस है वो सीड के अंदर होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेरिस्पर्म। तो अगला क्वेश्चन है, कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, ऑप्शन बी डीजेनरेटेड न्यूसिलस, ऑप्शन सी इमेच्योर एम्ब्रियो, ऑप्शन डी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि कोकोनट के अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो अगला क्वेश्चन है, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओव्यूल, ऑप्शन बी मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन सी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन डी न्यूसिलस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम्ब्रियो सैक। तो अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइक्रोस्पोरेंजियम, ऑप्शन बी न्यूसिलस, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर, ऑप्शन डी स्टेमन। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेटोफाइट क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रोस्पोर। तो अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज सेड एट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फोर सेल्ड पोलन ग्रेन, ऑप्शन बी थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी एंथर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन। तो अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेंट्रल सेल, ऑप्शन बी एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन सी एफ सेल, ऑप्शन डी सिनर्जिट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिनर्जिट्स। तो अगला क्वेश्चन है,
थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एग सेल, ऑप्शन बी परसिस्टेंट सिनर्जिड, ऑप्शन सी डिजेनरेटेड सिनर्जिड्स, ऑप्शन डी सेंट्रल सेल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पोलन ट्यूब होता है वो एम्ब्रियो सैक में जो है किस सेल की मदद से एंटर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी डिजेनरेटेड सिनर्जिड्स। तो अगला क्वेश्चन है पॉलिनेशन अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स एंड फंजाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पॉलिनेशन है वो किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए चेलेजोगैमी, ऑप्शन बी मीजोगैमी, ऑप्शन सी पोरोगैमी, ऑप्शन डी सूडोगैमी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि पोलन ट्यूब की एंट्री जो है माइक्रोपाइल से हुई है तो उसे क्या बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पोरोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है इवन इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कमिलिनिया, ऑप्शन बी जोस्टेरा, ऑप्शन सी साल्विया, ऑप्शन डी फिज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए कमिलिनिया। तो अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म्स। तो अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ अ पोलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग्स, ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विथ वन एग, ऑप्शन डी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विथ वन एग। तो अगला क्वेश्चन है एल्ब्यूमिनस सीड स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी कॉटिलिडन्स, ऑप्शन सी हाइपोकोटाइल, ऑप्शन डी पेरिस्पर्म। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वे अपने रिजर्व फूड को जो है स्टोर करते हैं किस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एंडोस्पर्म। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज पार्थिनोकार्पिक। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैक फ्रूट, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी ब्रिंजल, ऑप्शन डी एप्पल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा फ्रूट पार्थिनोकार्पिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बनाना। तो अगला क्वेश्चन है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी कैस्टर, ऑप्शन सी व्हीट, ऑप्शन डी पी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है वो किस में प्रोड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी पी। तो अगला क्वेश्चन है मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनरेटिव सेल, ऑप्शन बी वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं एंजियोस्पर्म में वो फॉर्म होते हैं किस चीज के डिवीजन से। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए जनरेटिव सेल। तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय अ कैलोस वॉल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेल गैमेट, ऑप्शन बी एग, ऑप्शन सी पोलन ग्रेन, ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अगला क्वेश्चन है द वाइबिलिटी ऑफ सीड्स इज टेस्टेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ऑप्शन बी 2,3,5 ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ऑप्शन सी डीएमएसओ, ऑप्शन डी सेफ्रानाइन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 2,3,5 ट्राइफिनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो अगला क्वेश्चन है द पॉलीएम्ब्रियो कॉमनली अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टोमेटो, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी सिट्रस, ऑप्शन डी टर्मरिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सिट्रस। तो अगला क्वेश्चन है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी
एपोमिक्सिस, ऑप्शन सी स्पोरुलेशन, ऑप्शन डी बडिंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो सीड फॉर्मेशन है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, उसमें जो है कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एपोमिक्सिस। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बोथ आर एप्लीकेबल टू ओनली डाइकोट प्लांट्स। ऑप्शन बी, बोथ बाईपास द फ्लावरिंग फेज। ऑप्शन सी, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और जो एपोमिक्सिस है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोथैलस गिव राइज टू फर्न प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एपोस्पोरी। ऑप्शन बी, एपोगैमी। ऑप्शन सी, पार्थिनोकार्पी। ऑप्शन डी, पार्थिनोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एपोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलिडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कोलियोपिटाइल। ऑप्शन बी, कोलियोराइजा। ऑप्शन सी, स्क्यूटेलम। ऑप्शन डी, प्रोफाइला। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो ग्रेन जिसके अंदर सिंगल कोटिलिडन होता है एम्ब्रियो में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्क्यूटेलम। तो अगला क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो इन सनफ्लावर हैज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टू कॉटिलिडन्स। ऑप्शन बी, मैनी कॉटिलिडन्स। ऑप्शन सी, नो कॉटिलिडन। ऑप्शन डी, वन कॉटिलिडन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू कॉटिलिडन्स। यानी कि जो सनफ्लावर का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो है दो कॉटिलिडन्स होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एम्ब्रियो। ऑप्शन बी, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ऑप्शन सी, ओव्यूल। ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओव्यूल। तो अगला क्वेश्चन है, टैगमैन डेवलप्स फ्रॉम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फ्यूनिकुलस। ऑप्शन बी, चलेजा। ऑप्शन सी, इनर इंट्यूगमेंट। ऑप्शन डी, आउटर इंट्यूगमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनर इंट्यूगमेंट। तो अगला क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन द डाइकोट प्लांट्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, 3+3+2। ऑप्शन बी, 2+4+2। ऑप्शन सी, 3+2+3। ऑप्शन डी, 2+3+3। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो नॉर्मली जो न्यूसिलाई का जो अरेंजमेंट होता है एम्ब्रियो सैक में किसी भी डाइकोट प्लांट के अंदर, वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3+2+3। तो अगला क्वेश्चन है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फ्री न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियो। ऑप्शन बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी, एंडोकार्प। ऑप्शन डी, फ्लैशी मीजोकार्प। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो अगला क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिनस सीड्स स्टोर देयर रिजर्व फूड मेनली इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एंडोस्पर्म्स। ऑप्शन बी, कोटिलिडन्स। ऑप्शन सी, हाइपोकोटाइल। ऑप्शन डी, पेरिस्पर्म। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो के अंदर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंडोस्पर्म। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पोलन एक्साइन। ऑप्शन बी, लीफ क्यूटिकल। ऑप्शन सी, कॉक। ऑप्शन डी, वुड फाइबर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा रेजिस्टेंट होता है एंजाइम एक्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोलन एक्साइन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इमरजेंसी ऑफ रेडिकल। ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। ऑप्शन सी, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। ऑप्शन डी, रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो जर्म पोर होता है उसका फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट्स आर्किस्पोरियम गिव्स राइज टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ओनली द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम। ऑप्शन बी, बोथ वॉल एंड द स्पोरोजीनस सेल्स। ऑप्शन सी, वॉल एंड द टैपेटम। ऑप्शन डी, ओनली टैपेटम एंड द स्पोरोजीनस सेल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, बोथ वॉल एंड द स्पोरोजीनस सेल्स।
तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन एंट्रोपस ओव्यूल? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपवर्ड, ऑप्शन बी डाउनवर्ड, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी लेफ्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि माइक्रोपाइल का डायरेक्शन क्या होता है एंट्रापोस ओव्यूल में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी डाउनवर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, एंथीसिस इज अ फिनोमिनॉन विच रेफर्स टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिसेप्शन ऑफ पोलन बाय स्टिग्मा, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एंथीसिस है ये किस चीज को रेफर कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म ऑल द फोर माइक्रोस्पोर्स ऑफ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर विच इज फॉर्म बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेक्टोसेलुलोस, ऑप्शन बी कैलोस, ऑप्शन सी सेलुलोस, ऑप्शन डी स्पोरोपोलिनिन। तो इस क्वेश्चन का जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी कैलोस। तो अगला क्वेश्चन है, इन एनिमल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलबेरी, ऑप्शन बी कोकुम्बर, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके पॉलिनेशन में जो है एनिमल वेक्टर की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी कुकुम्बर। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एपोस्पोरी, ऑप्शन बी एपोगैमी, ऑप्शन सी पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन डी एम्फीमिक्सिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन डायरेक्टली स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के, इसे क्या बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए एपोस्पोरी। तो अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट या एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, ऑप्शन बी पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन सी पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन डी पार्थिनोजेनेसिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि फीमेल गैमेट से जो है सीधा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, तब हम उसे क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी पार्थिनोजेनेसिस। तो अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन withstand environmental extremes and cannot be degraded by an enzyme is। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्यूटिकल, ऑप्शन बी स्पोरोपोलिनिन, ऑप्शन सी लिग्निन, ऑप्शन डी सेलुलोस। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है और वो किसी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होगा, वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पोरोपोलिनिन। तो अगला क्वेश्चन है, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेग्यूम्स, ऑप्शन बी लिलीज, ऑप्शन सी ग्रासेस, ऑप्शन डी ऑर्चिड्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इनमें से जो है किसके अंदर विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रासेस। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जीनोगैमी, ऑप्शन बी गिटेनोगैमी, ऑप्शन सी कैरियोगैमी, ऑप्शन डी ऑटोगैमी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि सेम प्लांट के अंदर जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में किसी दूसरे फ्लावर के, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी गिटेनोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी पोलन सैक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक। तो अगला क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ऑप्शन बी विविपेरी, ऑप्शन सी हायर जेनेटिक वाइबिलिटी, ऑप्शन डी मोर विग्रेस ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो क्लिस्टोगैमी है उसका एडवांटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स। तो अगला क्वेश्चन है, इन ग्रासेस व्हाट हैपेंस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर पोलन ग्रेन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वन मियोटिक एंड टू माइटोटिक डिविजन्स, ऑप्शन बी वन मियोटिक एंड वन माइटोटिक डिविजन्स, ऑप्शन सी वन मियोटिक डिवीजन, ऑप्शन डी वन माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ग्रासेस हैं
उनमें जो है क्या होता है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है मैच्योर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वन मियोटिक एंड वन माइटोटिक डिवीजन। तो अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द ऑड वन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूसिलस, ऑप्शन बी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी माइक्रोपाइल, ऑप्शन डी पोलन ग्रेन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पोलन ग्रेन। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशंस इज ऑटोगैमी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गिटेनोगैमी, ऑप्शन बी जीनोगैमी, ऑप्शन सी कैस्मोगैमी, ऑप्शन डी क्लिस्टोगैमी। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा पॉलिनेशन ऑटोगैमी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्लिस्टोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 50। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो है कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल की जरूरत होगी 100 पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 25। तो अगला क्वेश्चन है, एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओनली मोनोस्पोरिक, ऑप्शन बी ओनली बाइस्पोरिक, ऑप्शन सी ओनली टेट्रास्पोरिक, ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, एनी ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन है, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्राउंडनट, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी कोकोनट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसका जो है सीड कोट थिन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोकोनट। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैक फ्रूट, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी ब्रेंजल, ऑप्शन डी एप्पल। क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा फ्रूट जो है पार्थिनोकार्पिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बनाना। तो अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फर्टिलाइजेशन वर डिस्कवर्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हॉफ मिस्टर, ऑप्शन बी नोआस्टिन एंड ग्विग्नार्ड, ऑप्शन सी लुएनहुक, ऑप्शन डी स्ट्रासब्यूगर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फर्टिलाइजेशन है उसको डिस्कवर किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, नोआस्टिन एंड ग्विग्नार्ड। तो अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर 4 सेल्स इन एंथर्स व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि एंथर के अंदर जो है 4 सेल्स हैं तब पोलन ग्रेन की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16। तो अगला क्वेश्चन है, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी सप्लीमेंटिंग फूड, ऑप्शन डी एक्स ए टू कंजर्वेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सप्लीमेंटेटिंग फूड, यानी कि जो पोलन टैबलेट्स हैं वो सप्लीमेंट फूड की तरह जो है यूज करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus इज टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिकॉग्नाइज द सुटेबल पोलन एट स्टिग्मा, ऑप्शन बी स्टिमुलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, ऑप्शन सी प्रोड्यूस नेक्टर, ऑप्शन डी गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फिलीफॉर्म apparatus है उसका फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि जो पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री को गाइड करना। तो अगला क्वेश्चन है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस एंड यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी बैट, ऑप्शन डी वाटर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो फ्लावर्स जिनके पास सिंगल ओव्यूल होता है उनके ओवरी में और वे पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस से, वो यूजुअली किसके द्वारा पॉलिनेटेड किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, विंड। तो अगला क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म apparatus इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एल्यूरोन सेल, ऑप्शन बी सिनर्जिड्स, ऑप्शन सी जनरेटिव सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फिलीफॉर्म apparatus है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन
बी सिनर्जिड्स। तो अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेगास्पोर, ऑप्शन बी मेगा गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी मेगा स्पोरोफाइल, ऑप्शन डी मेगा गैमेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी मेगा गैमेटोफाइट। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ड्राई स्टिग्मा, ऑप्शन बी वेट स्टिग्मा, ऑप्शन सी हॉलो स्टाइल, ऑप्शन डी सॉलिड स्टाइल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ट्रांसमिशन टिश्यू है ये किस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी सॉलिड स्टाइल। तो अगला क्वेश्चन है, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एग हैज अ फिलिफॉर्म एपरेटस, ऑप्शन बी देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन सी रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल्स, ऑप्शन डी अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन डेट एम्ब्रियो सैक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल। यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें मेजॉरिटी जो है रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है उनके मेगास्पोर मदर सेल में। तो अगला क्वेश्चन है, अ डायोइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी, ऑप्शन बी गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन डी ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो डायोइसियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वे प्रिवेंट करते हैं किन चीज़ों को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। यानी कि जो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वे जो है ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी इन दोनों को जो है प्रिवेंट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एन ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन बी मेगास्पोरोफाइल, ऑप्शन सी मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन डी मेगास्पोर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल होता है वो टेक्निकली किसके इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए मेगास्पोरेंजियम। तो अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी थैलेमस और पेटल, ऑप्शन सी एंथर, ऑप्शन डी कनेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी थैलेमस और पेटल। तो अगला क्वेश्चन है, विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी काइकस, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी पाइनस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि विंग्ड पोलन ग्रेन जो है किस में प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी पाइनस। तो अगला क्वेश्चन है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंटोमोफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन डी एनिमोफिली। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड जो है किस में ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए एंटीमोफिली। तो अगला क्वेश्चन है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए गिटेनोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, ऑप्शन सी ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी, ऑप्शन डी बोथ गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन बी एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन डी एग सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है वो कौन से पेयर हैं जिसमें जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी एग सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी एम्ब्रियोसेक, ऑप्शन सी एम्ब्रियो, ऑप्शन डी ओव्यूल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो है जो मेगास्पोर होता है वो डेवलप होता है किस में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी एम्ब्रियोसेक। तो अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इन्वॉल्व मियोसिस,
ऑप्शन बी अकर इन ओव्यूल्स, ऑप्शन सी अकर इन एंथर, ऑप्शन डी फॉर्म्स गैमेट्स विदाउट फर्दर डिविजन्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन्वॉल्व्ड मियोसिस। यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस है, इन दोनों में जो है मियोसिस इन्वॉल्व होता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी प्रोटीन पेलिसिल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, ऑप्शन सी कलर एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन डी नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। तो अगला क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल्स, ऑप्शन बी थ्री स्पर्म्स, ऑप्शन सी टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन डी सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेट्रास्पोरिक विथ वन माइटोटिक स्टेज ऑफ डिविजन्स, ऑप्शन बी मोनोस्पोरिक विथ थ्री सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स, ऑप्शन सी मोनोस्पोरिक विथ टू सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स, ऑप्शन डी बाइस्पोरिक विथ टू सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप है एम्ब्रियो सैक का एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोनोस्पोरिक विथ थ्री सिक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन्स। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलेसिनेरिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, ऑप्शन बी फ्लावर्स इमर्ज above surface of water and pollination occurs by insects, ऑप्शन सी flowers emerge above water surface and pollen is carried by wind, ऑप्शन डी male flowers are carried by water currents to female flowers at surface of water। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस ऑफ वाटर। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वीट, ऑप्शन बी पपाया, ऑप्शन सी कैस्टर, ऑप्शन डी मेज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसमें ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी दोनों नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, पपाया। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग पोलन एज फोसिल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पोलन किट, ऑप्शन बी सेलुलोसिक इंटाइन, ऑप्शन सी ऑयल कंटेंट, ऑप्शन डी स्पोरोपोलिन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा पोलन को जो है फोसिल के रूप में जो है प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, स्पोरोपोलिनिन। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एपोगैमी, ऑप्शन बी क्लिस्टोगैमी, ऑप्शन सी गिटेनोगैमी, ऑप्शन डी जीनोगैमी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा वो ऑप्शन है जिसके अंदर जो है पॉलिनेटर की जरूरत है लेकिन जेनेटिकली प्लांट सिमिलर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गिटेनोगैमी। तो अगला क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड बाय सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए -120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -190 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -160 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो पोलन ग्रेन्स है उनको काफ़ी सालों तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लेकिन टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, -190 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।